आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपन जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके जो चैप्टर 3 है रेशियो एनालिसिस, उसका यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर लिए थे और सारे इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में अपन क्वेश्चन 10 करेंगे। तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। From the following information and ratios, prepare the balance sheet as at 31st March 2023 and income statement for the year ended on that date for MS Congruent Company। अपन को क्या प्रिपेयर करना है? यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और अपन को इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना है। ठीक है, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अपनी जो अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस पढ़ी थी इस वाले चैप्टर में, उसमें मैंने आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जल्दी 2x की स्पीड में वहां पे अगर चाहें तो देखकर आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्या दिया है यहाँ पे? एवरेज स्टॉक देख रखा है 10 लाख रुपीज, करंट रेशियो देख रखा है 3:1, एसेट टेस्ट रेशियो 1:1, पीवीआईटी टू पीवीटी देख रखा है 2.2:1। पीवीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है, और पीवीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दे के रखा है? 30 डेज यहाँ पे दे के रखा है, और एज्यूम करना है कि एक ईयर में अपने 360 डेज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे के रखा है। अपन को किससे निकालना है? वो सेल्स लेके चलनी है, सीओजीएस नहीं लेके चलना है, क्योंकि उन्होंने खुद अपन को स्पेसिफाई कर दिया। 5 टाइम्स दे के रखा है, और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 0.8 टाइम्स, वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट रेशियो 10%, ग्रॉस प्रॉफिट 40%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 9 लैक्स, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट देख रखा है 12%, और टैक्स अपन को यहाँ पे नील लेके चलना है। देखिए दो दो चीजें इन्होंने बताई हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये अपन को सेल से मिल जाएगा, अगर अपन सेल से यहाँ पे निकाल लेंगे तो। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, तो क्या रहेगा अपना इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट? सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा अपना सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे सीओजीएस, तो आ जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से माइनस करेंगे अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो अपना क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा अपना ईवीआईटी, या फिर इसको अपन पीवीआईटी बोल सकते हैं। इन्होंने पीवीआईटी यूज करा है तो अपन पीवीआईटी लिखेंगे, पीवीआईटी। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपना? आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर नेट प्रॉफिट, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे के रखी है। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या दे के रखा है? एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बना लेते हैं। देखिए अपना एसेट साइड क्या होता है? फिक्स एसेट और करंट एसेट, और यहाँ पे हो जाएगा इससे अपन देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख रखा है, तो लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा अपना, और करंट रेशियो देख रखा है तो यहाँ से अपना करंट लायबिलिटी आ जाएगा, और एक और क्या आ जाएगा? और शायद शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा, और एक आ जाएगा अपना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ आ जाएगा अपना टोटल, टोटल साइड का मतलब लायबिलिटी साइड का, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा अपना असेट साइड का, टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट। ठीक है, तो अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है? अभी तक अपन को सिर्फ एवरेज स्टॉक पता है यहाँ पे, और क्या पता है अपन को? वर्किंग कैपिटल पता है 10 लाख रुपीज, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 9 लाख पता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता है तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 9 लाख रुपीज, ये अपन को पता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को क्या निकालना चाहिए? तो इन्फॉर्मेशन पहले अपन इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले चाहिए अपन को सेल्स, तो सेल्स कैसे निकलेगा? ये निकलेगा अपना जो फर्स्ट नंबर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक दे के रखा है, तो एवरेज स्टॉक कहाँ पे काम में आएगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो अपन को यहाँ पे एवरेज स्टॉक विद स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, उन्होंने बोला है कि अपन को सेल्स यूज करना है एज अ टर्नओवर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये हो जाएगा ना स्टॉक टर्नओवर। तो अपन को क्या एवरेज स्टॉक की वैल्यू भी पता है, और एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी पता है, तो इससे अपनी क्या सेल्स निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, एक मिनट,
कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा सेल्स, अपन निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो से, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। वैसे इसमें अपन COGS यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाई किया है अपने लिए, यहाँ पे सेल्स यूज करना है, तो अपन सेल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये अपन को कितना दे के रखा है, ये अपन को दे के रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स और एवरेज स्टॉक 10 लाख। ये अपन को दे के रखा है 5, सेल्स नहीं पता, और यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। तो सेल्स कितनी हो जाएगी अपनी, ये ऊपर चला जाएगा, जाएगी अपनी 50 लाख। अपन यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ पे सेल्स लिख देंगे, सेल्स हो जाएगी अपनी 50 लाख, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे और क्या चाहिए अपन को, COGS चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो यहीं से निकाल लेंगे अपन। काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो COGS इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितनी है, सेल्स अपनी 50 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना परसेंटेज अपन को दे के रखा था यहाँ पे 40%, सेल्स का 40%, ठीक है। तो सेल्स अपनी 50 लाख इंटू 40%, तो कितना हो जाएगा 50 लाख, 40% कितना हो जाएगा 50 लाख का, करिए। तो 50 लाख इंटू 40%, तो ये हो जाएगा अपना 20 लाख। तो 50 में से 20 लाख गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 लाख। तो यहाँ पे COGS अपना कितना आ गया 30 लाख, ठीक है। COGS आ गया अपना 30 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा फिर 20 लाख, और अपन को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता थे यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपना PBIT कितना बच जाएगा यहाँ पे 11 लाख, ठीक है। अब अपन को इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट भी अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दे के रखा था, मतलब अपन निकालना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए, लेकिन उन्होंने अपन को दे के रखा था यहाँ पे, क्या दे के रखा था, नेट प्रॉफिट रेशियो दे के रखा था। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल्स का 10%, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स इंटू नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेल्स अपनी 50 लाख और नेट प्रॉफिट परसेंटेज था 10%, तो यहाँ से हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपना 5 लाख, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट भी अपन ने निकाल लिया, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5 लाख। तो अब इंटरेस्ट अपना हो जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा 11 लाख माइनस 5 लाख, तो हो जाएगा 6 लाख। अपना यहाँ पे निकल आया क्या, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसको थोड़ा अपन कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, और अच्छे से नहीं लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट 5 लाख आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना इनकम स्टेटमेंट तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे अपन कैलकुलेट क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग टर्म लोन कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने यहाँ पे 6 लाख, इससे अपन क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म भी अपनी लॉन्ग टर्म लोन भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन। तो क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसको अपन निकालते हैं, लॉन्ग टर्म लोन इनटू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये निकालते हैं। तो अपन को क्या 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 मैंने, अपन को लॉन्ग टर्म लोन नहीं पता, इंटरेस्ट रेट पता है, ठीक है, और इंटरेस्ट पता है और इंटरेस्ट रेट पता है। इंटरेस्ट तो अपन ने निकाल लिया यहाँ पे 6 लाख, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 6 लाख। लॉन्ग टर्म लोन अपन को नहीं पता है, लॉन्ग टर्म
वो नहीं पता है, और इंटरेस्ट रेट अपन को पता है कितना दिया था यहाँ पे, ये दिया था 12%। ठीक है, यहाँ पे 12% अपन कर देंगे। अब देखिए ए इंटू में इस साइड आगे हो जाएगा डिवाइड में 12% इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, डिवाइड करिए 6 लाख डिवाइड बाय 12%, तो कितना हो जाएगा 50 लाख। लॉन्ग टर्म लोन कितना हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, तो अपन ने लॉन्ग टर्म लोन भी कैलकुलेट कर लिया, ये हो जाएगा 50 लाख। अब अब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, देखिए इन्होंने यहाँ पे करंट रेशियो अपन को दे के रखा था। ठीक है, एक करंट रेशियो दे के रखा था, और क्या दे के रखा था, अपना वर्किंग कैपिटल। तो इससे अपन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या दे के रखा है, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो क्या दे के रखा है अपन को, 3:1 दे के रखा है। ठीक है, 3:1 दे के रखा है। यहाँ पर ये हो जाएगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट। ठीक है, मतलब करंट लायबिलिटी ऊपर चला जाएगा और 1 का इंटू हो जाएगा, तो करंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा 3 करंट लायबिलिटी। अब चूंकि नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये अपन को कितनी दे के रखी थी, 10 लाख दे के रखी थी आई थिंक। नेट वर्किंग कैपिटल अपन को 10 लाख यहाँ पे दे के रखी है। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे 10 लाख, करंट एसेट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे 3 करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस साइड आके लायबिलिटी था यहाँ पे, तो करंट एसेट इक्वल हो जाएगा 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 10 लाख इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी चला जाएगा, तो 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 10 लाख। अब करंट लायबिलिटी यहीं रहेगा, 2 चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय 2, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, इससे ही अपन क्या निकालने, करंट एसेट। ऊपर अपन को पता था करंट एसेट इक्वल टू क्या होता है 3 करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट इक्वल टू 3 इंटू करंट लायबिलिटी अपनी 5 लाख अभी निकाली, तो करंट एसेट यहाँ से कितना हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा यहाँ से 15 लाख। ठीक है, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अपन ने यहाँ से दोनों निकाल ली। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी यहाँ से अपनी 5 लाख, और करंट एसेट हो जाएगी 15 लाख। अब उनको क्या बचा, अपना शेयर कैपिटल बचा और फिक्स एसेट यहाँ पे अपना बचा है। ठीक है, लेकिन करंट एसेट में भी तो कुछ चीज होंगी अपनी, देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। देखिए इन्होंने एसेट टेस्ट रेशियो यहाँ पे दे के रखा है, तो एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट मतलब कोई का एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो और कोई का एसेट क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक, तो यहाँ से अपना क्या स्टॉक निकल आएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो अपना यहाँ से हो जाएगा क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कितना दे के रखा है क्विक रेशियो अपन को दे के रखा है यहाँ पे, क्विक रेशियो या फिर इसको एसेट टेस्ट रेशियो बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 1:1 यहाँ पे दे के रखा है, 1/1। क्विक एसेट क्या होती है, क्विक एसेट होती है अपनी करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो अपन छोड़ देते हैं। करंट लायबिलिटी अपनी कितनी है 5 लाख है, अभी कैलकुलेट करी, तो
यहाँ पे 1:1 ही रहने देते हैं। और करंट एसेट कितना 15 लाख है, ठीक है। 15 लाख माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी होगी अपनी 5 लाख। तो 5 लाख इंटू हो जाएगा 1 से, तो पहुंच जाएगा ये ऊपर। और यहाँ पे 15 लाख माइनस स्टॉक ना, ये स्टॉक साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का था तो हो जाएगा प्लस का। 15 लाख कहीं कहीं रहेगा। और इस साइड आके 5 लाख हो जाएगा, प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का। तो स्टॉक कितना हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा अपना 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अपन ने स्टॉक भी कर लिया कैलकुलेट। स्टॉक कितना आ गया, स्टॉक आ गया अपना 10 लाख, ठीक है। स्टॉक अपना कितना आ गया, यहाँ पे 10 लाख आ गया। अब आगे चलते हैं और क्या कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे और क्या देके रखा है, देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड देके रखा है। इससे अपना क्या आ जाएगा, इससे अपने डेटा निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू क्या होता है, डेज में देके रखा है इसलिए 360 लेंगे यहाँ पे। और डिवाइड बाय क्या हो जाए, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो ये अपन को कितना देके रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये अपन को देके रखा है यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसको 30 डेज, ठीक है। और डेज में है इसलिए अपन को 360 डेज यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 360 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो चला जाएगा ऊपर और 360 डिवाइड बाय हो जाएगा 30। तो डेटा टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा अपना 360 डिवाइड बाय हो जाएगा अपना 30, तो हो जाएगा ये 12, ठीक है। अब डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा अपना टर्नओवर या फिर सेल्स बोलते हैं इसको, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, सॉरी एवरेज डेटा। तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, 12 हो गया। टर्नओवर अपन ने निकाला था 50 लाख, जिसको अपन सेल्स भी बोलते हैं, और एवरेज डेटर। और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देके नहीं रखी है इसलिए एवरेज डेटर को ही यहाँ पे क्लोजिंग डेटर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिर्फ डेटर ही लिखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर ही आते हैं। तो डेटर आ जाएगा इस साइड और 50 लाख डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से अपना डेटर निकल के आ जाएगा 50 लाख डिवाइड बाय 12। तो ये हो जाएगा अपना 4,16,667, ठीक है। 0.77 कर लेना, बात एक ही। तो डेटर भी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, डेटर 4,16,667, ठीक है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, देखिए अपन देखते हैं अपन ने सारे किस किस इन्फॉर्मेशन का यूज कर लिया है। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी हो गया। स्टॉक टर्नओवर का भी कर लिया। अब देखिए एक चीज और बची है अपनी, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। इससे अपना क्या फिक्स एसेट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो वर्किंग नोट नंबर 6, यहाँ पे 6 था, ठीक है 6। अब वर्किंग नोट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टर्नओवर अपॉन फिक्स एसेट। तो यहाँ पे इसका कितना देके रखा था, ये अपन को देके रखा था यहाँ पे 0.8 टाइम्स। तो 0.8 टाइम्स हो जाएगा। टर्नओवर 50 लाख अपन ने कैलकुलेट किया था, और फिक्स एसेट अपॉन में, तो फिक्स एसेट आ जाएगा यहाँ पे 50 लाख डिवाइड बाय 0.8, डिवाइड करिए तो यहाँ से अपना आ जाएगा फिक्स एसेट। तो 50 लाख डिवाइड बाय 0.80 तो आ जाएगा 62,50,000। तो यहाँ से अपन ने यहाँ पे फिक्स एसेट भी कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया फिक्स एसेट 62,000, सॉरी 62,50,000, ठीक है। तो देखिए अब क्या और क्या इन्फॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए भी यूज कर लिए, ए भी, ये सब अपन ने यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। अब
अपन को कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे के रखी है, तो जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अदर करंट एसेट आ जाएगी अपनी। अदर करंट एसेट 15 लाख माइनस 10 लाख हो जाएगा, माइनस 4,16,667, तो हो जाएगा अपना 83,333। यहाँ पे अदर करंट एसेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैश भी लिख सकते हैं, जो अपना बैलेंस फिगर में आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल लगाइए टोटल एसेट का, तो 62,50,000 प्लस 15 लाख, तो हो जाएगा 77,50,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 77,50,000। अब जो अपना यहाँ पे शेयर कैपिटल ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, 77,50,000 माइनस 50 लाख माइनस 5,000, तो सॉरी 5 लैक्स, तो कितना आ जाएगा अपना 22,50,000। यहाँ पे अपना शेयर कैपिटल भी आ गया। तो अपनी ऐसी बैलेंस शीट भी अपन ने पूरी कर ली। यहाँ पे अपन ने इनकम स्टेटमेंट बना लिया और यहाँ पे बैलेंस शीट बना दिया। तो आपको ये वाले क्वेश्चन आप सोचोगे एक बार करके आ जाए, तो ऐसे नहीं आ पाएंगे, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे ही अपना ऐसा रहेगा कि अपन करेंगे एक बार में और अपन को समझ में आ जाए क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। तो आप इसकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी मतलब 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अपने आप यहाँ पे क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपन को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट की सबसे पहले सेल्स से ही पड़ेगी, तो अपन ने स्टॉक टर्नओवर रेशो से क्या इसकी सेल्स निकाल ली, फिर COGS और GP निकाल लिया अपना, फिर इतना निकाल लिया। तो फिर अपना इससे क्या आ गया, EBIT आ गया, या फिर PBIT बोल सकते हैं इसको। फिर अपन ने नेट प्रॉफिट निकाल ली, तो इंटरेस्ट अपना बैलेंस फिगर आ गया। फिर इस इंटरेस्ट से अपन ने लॉन्ग टर्म लोन निकाल लिया यहाँ पे। फिर अपना करंट रेशियो से करंट असेट और करंट लायबिलिटी निकाल ली, मतलब करंट रेशियो से और नेट वर्किंग कैपिटल से। फिर अपन ने यहाँ पे स्टॉक्स कैलकुलेट कर लिए, फिर डेटर कैलकुलेट करे, और यहाँ पे अपन ने फिक्स असेट अपना निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको मतलब समझ में आया होगा अच्छे से क्वेश्चन। अगर फिर भी इसके लिए रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां इसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, यहाँ से मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और बात जिसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके। नोट नंबर 4 हो गया है, 5, 6 और 7। बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके भी आप इसको वहां से लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट अगर संभाल के रख सकते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, बाद में काम में आएगा। और इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ठीक है।